श्री गुरु चरण सरोज रज निजा मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिकी सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशति लोक उजागर रामदूत तिल बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति के निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराजी सुबेश कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ ब्रज और ध्वज विराजे कांधे मोजा जनेऊ साजे शंकर सुबन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज के करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनब कर सैया राम लखन सीता मन बसैया सूक्ष्म रूप धरि सियास दिखावे विकट रूप धरि लंका जरावे भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सहारे लई सजीवन लखन जिया रघुपति काई बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत सम भाई सास बदन तुम्हारा जस गावे अस करी श्रीपति कंठ लगावी शनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित हिषा जाम कुबेर दिगपाल जाइते कवि कोवि सके काईते तुम्हारो पकर सुकृप काई राम मिलाए राजपद दाई तुम्हारो मंत्र विभीषण मनाए लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जोजन पर भानुली होताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिले मुख माई जल्दी लगाए लगी गई अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुमन सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम्हारा कवारे हो न आज्ञा बेनु बसारे सब सुख तुम्हारे शरण तुम्हारा रक्षाओ कहूँ को डाना आपने तेज सारे हापे तीन लोक गते कापे भूत विषाट निकट न आवे मा वीर जब नाम सुनावे न सरोग सपीरा जनमत निरंतर हनुमत वीरा संकट दि हनुमान छुड़ावे मन करम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तब राज तिनके काज सकल तुम साध और मनोत्र जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारे जुग है प्रतापे तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजागर साधु संत के तुम रखवारे तुम रखवारे असुर निकंद राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सपर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारो पास सदा रघुपति के दास तुम्हारो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल में रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ता काय देवता चित न धराई हनुमत सोई सर्व सुख कराई संकट कटे मिटे सब पीरा जोई सुमिरन हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छुटही बंदी मा सुख होई जय पड़े हनुमान चालीसा उदिश की गौरी तुलसीदास सदारि चेरा की जय नाथ हृदय महोदय पवन तन संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय भूप नमो भगवते वासुदेवाय शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयभयहरणं सर्वैलोकैकनाथनं ॐ नमो भगवते मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलम गणरोध्वजाः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब यहाँ श्री ब्रह्मांड महापुराण पुराण को पूर्व भाग में अब यहाँ भन्नुहुन्छ अधोलोक का वर्णन भनेर 20 अध्यायमा भन्नुहुन्छ। अब सुतजी फेरि भन्नुहुन्छ हे ऋषि हो अब मैं आप पृथ्वी के नीचे अघि ऊपर को कुरा भयो 7 लोक अब अधोलोक को कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ। पृथ्वी के नीचे और ऊपर के भागों का प्रमाण जो जानिए पृथ्वी वायु आकाश जल और 5वां ज्योति अग्नि में 5 तत्व है और उन्हें अनंत धातु है जो व्यापक जिसके व्यापक जिनके है बताया जा चुका है। अतः पृथ्वी सब भूतों पर भूत पंचभूतों जड़ चेतना आदि को धारण करने वाले इसी पृथ्वी पर अनेकों जनपद है उनके है अधिष्ठान है अनेकों जातियां व्याप्त अनेकों नदी पर्वत है। इसी प्रकार ये पृथ्वी देवी अनंत है बहुत विस्तार वाली के रूप में बताई जाती है। नद नदी समुद्र छोटे छोटे तालाब पर्वत
आकाश तथा भूमि के अंतर्गत जो कुछ स्थिति है उसी सबसे सब में जल अनंत है। सब लोकों को लोकों में जाने वाला अग्नि अनंत है, वही सर्वव्यापक है और सबको पैदा करने वाला तथा आकाश निरालंबा है और रम्य है और अनेकों प्रकार का तत्वों का आश्रय है। आकाश से उत्पन्न वायु भी अनंत है। जल पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर स्थिति है। आकाश में नीचे पृथ्वी फिर जल है। ऐसी मत अनंत का है, भौतिक का नहीं। बने रहे यहाँ भन्नुहुन्छ परस्पर जो उपचित भूमि है उसके बारे में सुनिए। भूमि जल और आकाश की जो भी परस्पर है, इन सातवें रसताल की स्थिति है। ये 10,000 योजन विस्तृत भूमि का रसताल है। उसका विद्वान एक ही की गणना कर विस्तार बताया है। उनमें पहले अनंत अतल है, उसके बाद सुतल है, उसके बाद तलातल। तीनटा भए समझना चाहिए। अतल बहुत विस्तृत है, उनका बाद तल है, तर फिर रसातल है। इनके भी नीचे पातल, सातवां पातल बताया गया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भूमि के प्रथम भाग में मृत्तिका कृष्ण वर्ण की है। भूमि की दूसरा भाग में पीले रंग का मिट्टी है, मिट्टी वाला है तथा तीसरी भाग में नीली मिट्टी वाली है। पृथ्वी का चौथा भाग में पीले रंग का मिट्टी का है तथा पांचवें सकरामय अर्थात शक्कर के वर्ण वाली मिट्टी का है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हम पृथ्वी का छठा भाग में पत्थर के शिलाओं वाला जानना चाहिए तथा सातवां भाग में सोने के वर्ण वाले समझना चाहिए। इसी प्रथम तल में समुद्र का प्रसिद्ध मंदिर है। इसी प्रथम तल में सुरेंद्र का प्रसिद्ध मंदिर है। इसी इंद्र के शत्रु नमुची का घर है तथा शंकुकर्ण का पूरा नगर है और कबंध का मंदिर है तथा प्रसन्न रहने वाले लोगों के अमृत निष्कुलाद का नगर है ये। और भीम और शूलदंत राक्षस का घर है। साप पद के लोहिताक्ष कालिंगों का नगर है और महात्मा नागेंद्रिय धनंजय का नगर है। कालिया नागा और कौशिकी का नगर है। इसी प्रकार नागों दानवों और राक्षसों के हजारों नगर है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जमीन देखिए हाम्रो मुनिको है यो, अघि माथिको भुवा भुवरलोक सुवरलोक जनलोक तपलोक सबै बताए। इसी प्रकार ये नगर आदि प्रथम तल का काली मिट्टी वाली भूमि पर समझना चाहिए। अतः ये विप्र द्वितीय तल सुतल है। ऐसे दैत्यों के राजा महाजम्बा का नगर है। हैग्रीव कृष्ण और निकुंभ का मंदिर है। अब संख्या नाम का दैत्य का नगर तथा गौमुख का नगर है और राक्षस नीलमेघ और कथन का नगर है तथा ककुपाद तथा मोहश्रीण का घर है तथा कंबल नाग और अश्वतर का नगर है। अब कद्रुपुत्र महात्मा तक्षक का नगर है। इसी प्रकार नाग दानव राक्षसों और हजारों नगर है। इसी द्वितीय तल पीले भूमि पर ये उपयुक्त नगर आदि है। अब तृतीय के विषय में बताए हुए कहते हो कि तृतीय तल में तो अनुहाद अग्निमुख तारक त्रिशरा शिशुमार त्रिपुरा तथा पुरजन्य दैत्य को हष्टपुष्ट मनुष्य को व्याप्त नगर है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा वो सबै तथा वहाँ पर च्यवन राक्षस का मंदिर गिया है और राक्षेंद्रिय कुंभीलक और खर का नगर है। वहाँ कुरु विराध और उल्का मुख का नगर है तथा हेम का और पांडुरक का पुर है।
मणिनाग कपिला नंदक है और सर्पराज विशालाक्ष का मंदिर है। विप्र इसी प्रकार नीला भूमि वाले तृतीय तल पर नाग दानव राक्षसों का 1000 नगर है। अब चौथा तल में महात्मा दैत्य सिंह कालनेमी और गजकर्ण का कुंजर का नगर है। वहाँ राक्षसों को राजा सुमाली का बहुत विस्तार वाला नगर है तथा मंजू लोकनाथ और विक्रवक्त्र का घर है। इसी चौथे तल पर बहुत योजन विस्तृणीय बहुत से पंक्षियों से भरा हुआ विनेतिया का नगर है। विनेतिया भनेको गरुडको जो गरुड भगवान का बाण हुन्छ उसको विनेतिया का नगर है। पांचवें तल सकरा के वर्ण वाली ही भूमि पर बहुत योजन विस्तार वाले दैत्य सिंह बुद्धिमान विरोचन भनेको जुन प्रहलाद का पुत्र हुन् विरोचन नगर है तथा विवृतिता अग्निजीवा और हिरण्याक्ष के घर है। वही विद्वान विरोचन भनेको बलि का पनि पिता हुन्। बलि राजा का पिता विद्वान राक्षेन्द्रिय विद्धुजिहा का नगर है। विद्धुजिहा का नगर है और मेघ और राक्षेन्द्रिय माली का नगर ये तथा किमिर नाग स्वस्तिक और जय का नगर है। इसी प्रकार इसी सकरा वाला मिट्टी भूमि वाले पंचम तल पर सदा नाग दानव का राक्षसों का 1000 नगर है। इसी छठे ताल पर दैत्यपति केसर का उत्तम नगर है। सुपरबा पुलोमा और महिषी का नगर है। महात्मा राक्षेन्द्रिय सुरूप का नगर है। वहाँ पर आनंद से युक्त समात पुत्र सूरमा पुत्र शत शीर्ष बैठते हैं। वहाँ महेंद्र के मित्र श्रीमान वासुकी नाग राजा है भनेर यहाँ भन्नु चाहिँ। इसी प्रकार इसी विख्यात शिला भूमि वाले छठा रस ताल में 1000 नाग दानव राक्षस का नगर है भनेर। अब सातवें ताल मुनि सातों में सबसे पश्चिम पाताल है। पाताल में राजा बलि का नगर है। सबसे मुनि चाहिँ राजा बलि बास बस्छन् अरे, बास गर्छन् अरे। सातों तालमा राजा बलि नर नारियों के भरा हुआ नगर है। वहाँ असुरों तथा नागों से पूर्ण उत्कंठा देव शत्रुओं से व्याप्त है। वहीं पर मुचुकुंद दैत्य का महान नगर है। ये तल दीति पुत्रों के अनेक विशाल पुर तथा धन संपन्न 1000 धुतिमान नागन गरों का तथा दैत्यो दानव का बड़े बड़े महापुर और राक्षसों के अनेकों विशाल भवन में भरा पड़ा है। ये विपेंद्रिय वहाँ पर पाताल के अंत में लाल कमल के समान आंखें वाले अजर और अमर सफेद शंखा के उदर के समान शरीर वाले नील वस्त्र वाले ही महाबलवान विशाल भोग वाला धुतिमान विचित्र माला को धारण करने वाले ये विशाल भुजा वाले विशाल शरीर वाले है। नागाधिराज शीर्ष नाग है। वही सुवर्ण शिखरमय प्रदीप्ति मुख से विराजित है। 1000 मुखों से इनका एक कुंडली शोभित होती है। वो चमकती हुई और जलती हुई अग्नि के है। लपट वाली लपलपाती हुई जीव वाले है। ज्वालाओं में परीक्षित कैलाश पर्वत के समान दिखाई देते हुए 1000 सिरों वाले एक और सिरों को आंखें के अनुसार 2000 नेत्र वाले अब शरीर से कुंडली बनाए हुए नागराजा बाल सूर्य की भांति ताम्रपूर्ण वाले अपने 2000 नेत्रों से विराजमान है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कुंद और इंदु के समान उज्जवल नागराज के
नयनों को पंक्ति सेवित पर्वत के मस्तक पर तरुण सूर्य की पंक्ति के समान विराजित है। इसी जिस समय वो शेष नाग सोते हैं, शयन सन पर शयन करते हैं, उनका शरीर विकराल और उठा हुआ दिखाई देते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर हजारों शिखर वाले पर्वतों फैला हुआ रहते हैं, उसी प्रकार अपने हजारों फणों के प्रतीत होते हैं। ऐसी महान तेजस्वी महानगर महानागपति शेष नाग का नागों, महान सर्पों, महाविज्ञानों और महापुरुषों द्वारा स्वयं उपासना किए जाते हैं। शेष नाग सभी नागों का राजा है। शेष कभी अनंत न होने वाला कांतिवान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये वैष्णवी व्यवहार और मर्यादा है जो ये बताई गई है भनेर यहाँ। इसी प्रकार वो व्यवहार्य 7 रसताल बताए गए। इसी रसताल में देवता महानाग राक्षस सदा निवास करते। इसके आगे सिद्धि साधुओं द्वारा ना भी देखा जाने वाले पहुँचने वाले स्थान है। जो स्थान व्यवहार बताने की इच्छा रखने वाला देवताओं द्वारा भी अभिदित है। अतः उसी स्थान को व्यवहार के विषय में देवता भी नहीं जान सके। ब्राह्मणों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का महत्व ऋषियों ने इसी प्रकार को ही बताया है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बाद हम सूर्य और चंद्रमा को गति के बताते हैं भनेर बताउनु भयो। अब यहाँ भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोत पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 20 अध्यायम अधोलोक का वर्णन का समाप्त भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अब 21 अध्यायमा श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको 21 अध्यायमा के भन्नुहुन्छ भने आदित्य भ्यू का वर्णन। अब मंडलों से उठे हुए ये सूर्य और चंद्रमा अपनी किरणों से प्रकाशों द्वारा जितना ही भ्रमण करते वही 7 द्वीप और 7 समुद्र को विस्तार है बने रहे। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बाहरी भाग से परिमाण के प्रकाश करते हैं। ये आकाश मंडल भूमि के परिधि के नाप के बराबर। ये सूर्य भ्रमण करते हुए तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए वो अभिप्रकाश अर्थ वाली धातु से प्रकाशित करने वाले के कारण रवि कहे जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। सूर्य भगवान को 12 नाम मध्ये एउटा रवि पनि हो। इसके बाद चंद्र और सूर्य का प्रमाण बताऊंगी। इसी भारतवर्ष में मही शब्द मही तत्व अर्थात पूज्य तत्व के कारण निपातन से सिद्धि हुआ है। इसी भारतवर्ष का सूर्य के मंडल के समान विस्तार है। सूर्य का मंडल से घेरा योजन समझिए 10,000 योजन सूर्य का विस्तार है। विस्तार में 3 गुना मंडल इनकी परिधा का विस्तार है। सूर्य विषाकंबा से चंद्रमा का विस्तार 2 गुना है। अतः ये सब योजन के द्वारा पृथ्वी का प्रमाण बताऊंगी। 7 द्वीप और 7 समुद्र वाले पृथ्वी का जो विस्तार के मंडल घेरा हुआ पुराण में माप के अनुसार
ये यहाँ संख्या बताई है। वर्तमान अभिमानी देवताओं के द्वारा गणना किया गया ये पुराण प्रतिपादित जो परिमाण है उसी से बता रहा हूँ। जो अभिमानी देवगण बीत चुके थे वो सभी इसी समय देवताओं की ही समस्ता देवताओं की समान है। जो देव भूतकाल में थे उनके रूप और नामों का मैं इसी समय दो देवों द्वारा बताया अनुसार भूमंडल का वर्णन करूँगा। स्वर्ग का सन्निवेश निश्चित ही इसी समय ही के ही समान है। करोड़ों योजन समस्त पृथ्वी का विस्तार बताया गया। उनके आधे प्रमाण के आधे तक मेरु की स्थिति है। पृथ्वी का जो आधा विस्तार है वही मेरु के योजन बाद कहा गया है। मेरु के मध्यम बिंदु से प्रकृति दिशाओं का और 1,00,00,000 1,00,00,000 पृथ्वी बताई गई है। 1,89,000 फिर वो जोड़िए इसके बाद 50,000 योजन मिलाकर कुल 1,50,000 निवासी हुए। इसी प्रकार ये योजन हुए। अतः पृथ्वी का अर्थ विस्तार 1 योजन है अतः 14 पृथ्वी के अंत का मंडल घेरा हुआ वृत्ति योजना आगे 11 करोड़ कहा गया है। 7,सहस्त्र 1,00,000 हुआ कि 37 से 30 कुल मिलाकर 11 करोड़ 1,37,37 योजन पृथ्वी के अंत परिधा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अर्थात पृथ्वी का पूरा घेरा उपयुक्त संख्या क्या है। आकाश में जहाँ तक तारागण और उनका मंडल है पृथ्वी और सन्निवेश का मंडल उतना ही भूमि के विस्तार परिमाण के अनुसार आकाश का भी परिमाण है। सातों लोकों का ऐसे माना कहा गया है कि पर्यासी नाप के अनुसार मंडल अनुक्रम से सातों लोक छत्र की तरह ऊपर घिरे हुए। ये उन लोगों की संस्थिति बताई गई है जिनमें कि प्राणी रहते। इसी प्रकार अंड कपाल परिमाण बताया गया। उसी अंड कपाल ब्रह्मांड के अंतर्गत ये सभी लोक और 7 द्वीप वाले पृथ्वी ये 7 लोक है। भूलोक भुअरलोक स्वरलोक महरलोक र जनलोक तपलोक र सत्यलोक ये 7 लोक छन् उपर। यो हाम्रो जमिनदेखि उँभो 7 लोक छन् भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। उँधो 7 लोक उँभो 7 लोक गरेर 14 लुहक त्रिभुवन 14 लुहक गरेर त्रिभुवन भनेको के भन्दा त्रिभुवन भनेको 3 जना ब्रह्मा विष्णु महेशका भवनलाई त्रिभुवन भनेर भनिन्छ है। त्यही कारण यो हाम्रो जमिनदेखि उँभो 7 लोक छन् भने जमिनदेखि उँधो 7 लोक छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ 7 लोक छत्र भनेको अथवा छाते के आकार के रूप में स्थिति है। ये 7 लोक अपने सूक्ष्म आवरणों का एक दूसरे से बधे अलग स्थिति और उसका आवरण 10 गुने अधिक प्रकृति वाले विशेष से सुउत्पन्न परस्पर धारण करते हुए तथा परस्पर एक दूसरे को पूर्ण करते हुए स्थिति है। इसी अंडा के चारों ओर घनीभूत समुद्र है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पृथ्वी पर समस्त मंडल साधन जल द्वारा धारण किया गया है। इसके बाद संघन समुद्र संघन तेज अग्नि के द्वारा धारण किया जाता है। बाहर से सघन तेज अग्नि तिरछे और उससे ऊपर अर्थात ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वत्र चारों ओर सघन वायु द्वारा धारण किए जाते हुए अधिष्ठित है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सघन वायु मंडल को आकाश धारण किए हुए स्थिति है और आकाश में 5 महाभूतों से आवृत है और ये सब भूतादि महत्व से आवृत है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये महत्व जिसका कभी अंत नहीं होते, जिसका कभी व्याय होते हैं, इसी प्रकार ये महत्व प्रधान तत्व प्रकृति द्वारा आवृत है भनेर यहाँ
बताउनु भयो। सुतजी भन्नुहुन्छ अब फेरि अब मैं कर्म अनुसार ज्योतिषी के गुण प्रचार की सिद्धि के लिए लोकपाल नगरों का वर्णन करूँगा। मेरु पामीर के पठार में पूर्व दिशा के तथा मानस के शिखर पर सुवर्ण के परिकृत धन धान्य से भरी हुई महेंद्र की पुरी है। महेंद्र भनेको जो इंद्र की पुरी। फिर मेरु के दक्षिण और मानस के शिखर पर समय संयमपुर के वैवस्तव यम निवास, अहिले वैवस्तव मनु जो छ यम निवास करते हैं। फिर मेरु के पश्चिम और मानस के शिखर पर बुद्धिमान वरुण के सुखा नाम की रम्यापुरी है। जिस सुख नाम के पूर्व में यक्षों के स्वामी राजा वरुण निवास करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मेरु के उत्तर दिशाओं में मानस के शिखर पर महेंद्र की नगरी है। सम्मान सोम की विभावरी नाम की पुरी है। मानस के ऊपर मानस के उत्तर पुष्ट धर्म की व्यवस्था करने के लिए, इसी संसार का संरक्षण करने के लिए चारों दिशाओं में लोकपाल स्थिति है। अतः लोकपाल के ऊपर रहने वाला सूर्य के दक्षिण हो जाने पर काष्ठगत उसी दिशा में गए हुए सूर्य की जो गति है उसको सुनिए। दक्षिण दिशा में गए हुए सूर्य के फेंके गए बाण की तरह चलते हैं। उसी ज्योतिष चक्र को लेकर निरंतर चलते रहते हैं। जब सूर्य अमरवती के मध्यम चलते हैं तो तब यमराज के समय अनुसार सूर्योदय दिखाई देती है। जब सूर्य सुखा नाम का पुरी में आ जाते हैं तब वहाँ आधी रात हो जाती है, और विभावारी के जब आते हैं तब वो अस्त हो जाते हैं। वैवस्तव यम के नेमानीय स्वयंपुरे के बीचा जब सूर्य होते तब इसी कारण कि सुखा नाम का पुरी को उड़ते हुए दिखाई देते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। विहारी में आधी रात हो जाती है। महेंद्र इंद्रपुरी में अस्त हो जाते हैं तथा दक्षिण पूर्व के दिशा में अपराह हो जाती है, अतः दक्षिण के ऊपर देशों का पूर्वाह हो जाती है। जो लोग उत्तर पथ में निवास करते हैं उनके लिए अपार रात्रि का समान होते हैं। जो देश उत्तर पूर्वी है वहाँ पर उनके लिए वो आधी रात के पूर्व का समय होते हैं। इसी प्रकार उत्तर में रहने का पर सूर्य भुवनों को विराजते हैं। इसके बाद जब सूर्य वरुण की सुखा नाम का पुरी में आ जाते हैं तब वो मध्यम होते हैं, अतः वही सोम की पुरी भी विश्वावारी के में होते हैं। तब ये श्रेष्ठ तो वहाँ से उड़ते हुए दिखाई देते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। आधी रात को अमरवती में रहने पर तथा यम को नगरी में अस्त हो जाने पर सोम की पुरी में विभावारी में रहने पर मध्यकालीन होते हैं। महेंद्र की अमरवती में जब सूर्य उड़ते हैं तब वो नियम की समय अनुसार आधी रात तक वरुण से अस्त हो जाते हैं। जब सूर्य शीघ्र ही भ्रमण करते तब ये आग के गोला की तरह प्रतीत होते हैं। तब भ्रमण करते हुए सूर्य के साथ भ्रमण करते हुए नक्षत्र भी चलते हैं। इसी प्रकार चारों ओर दिखाई में दक्षिणा करते हैं।